इस्लाम का नाम लेते हैं उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। नाम रियासत मदीना का लेता है और यूनिवर्सिटी में डांस करवा रहा है एक बैरूनी लड़की से जो एक सेक्सी ड्रेस में है। साद रिजवी साहब के जवाब का जो वाज़ेह फर्क है वो आप लोगों के सामने आ गया है कि इमरान खान ऐसा करता क्यों है। नाम वो रियासत मदीना का लेता है और काम वो करता है जो गैर शरई हो। तो टेस्ट लेता है इनकी गैरत का कि जिस कौम को मैं तैयार कर रहा हूं उनमें जो मैं गैरत खत्म कर रहा हूं तो क्या कोई बच्ची कुची गैरत बाकी तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लास्ट वीडियो के एंड पे मैंने जिक्र किया था कि हाफिज साद रिजवी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है और जो सवालों के जवाब उसमें बड़े ज़बरदस्त दिए हैं, तो मुझे जो ही मौका मिलेगा तो उसके एक एक जवाब का जो अमली और प्रैक्टिकल जो वजाहत है वो उसकी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो उन्हीं सवालों में जो सैयद हैदर अली है उसने एक सवाल किया साद रिजवी साहब के ऊपर और वो साद रिजवी साहब का एक वीडियो क्लिप है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और तनकीद भी हुई थी कि जो मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में साद रिजवी ने कहा था कि भाई देखो इमरान खान रियासत मदीना के असूलों के ऊपर सियासत कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते। तो इसको जो साद रिजवी के मुखालिफ हैं तहरीक लबैक के, उन्होंने खासकर पीटीआई के जो सपोर्टर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस क्लिप को वायरल किया और उसको उसकी नेगेटिविटी अवाम के सामने रखी कि यार देखो यही तो हम कहते हैं कि इनका रियासत मदीना से कोई तल्लक नहीं है, यही तो हम कहते हैं कि इनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, ये तो सियासत कर रहे हैं यानी कि तहरीक लबैक वाले। तो इसको यानी कि इसको दूसरा रंग दिया गया। इसकी वजाहत भी मैंने वीडियो बना के कई आप लोगों के सामने रखी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उस टाइम मैंने भी यही कहा था कि चलो हम पीटीआई वालों की बात मान लेते हैं कि साद रिजवी साहब के जो बात का आप मकसद निकाल रहे हैं तो वो ठीक है। आपकी नजर में साद रिजवी झूठ बोल रहा है, वो ऐसे नाम ले रहा है मजहब का, इस्लाम का नाम ले रहा है और सियासत कर रहा है, तो फिर इमरान भी ऐसा कर रहा है ना। फिर कहाँ गया सादिक और अमीन, कहाँ गया उम्मत मुस्लिमा का लीडर, कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर, फिर वही झूठ बोल रहा है ना। अगर साद रिजवी झूठ बोल रहा है तो वही झूठ बोल रहा है। तो यही सवाल किया सैयद हैदर अली ने कि साद रिजवी साहब ये बताओ कि इमरान खान अगर रियासत मदीना के नाम लेके सियासत करे तो वो गलत है और आप इस्लाम के नाम की सियासत करें तो वो ठीक है, ये कहाँ का इंसाफ है। तो साद रिजवी साहब ने कहा है ठीक कह रहे हैं आप, इमरान खान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। तो उसने कहा है वो कैसे, थोड़ा मुझे समझाएं। तो साद रिजवी साहब ने कहा है कि रियासत मदीना का नाम लेके या इस्लाम का नाम लेके सियासत करना बुरी बात नहीं है। हम तो सियासत और मजहब को अलग समझते भी नहीं है। मसला ये नहीं है, मसला कहां है कि आप जिस चीज का नाम लेके सियासत कर रहे हैं क्या उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो इमरान खान रियासत मदीना का नाम लेके उसके मुखालिफ काम कर रहा है, उसके अपोजिट काम कर रहा है, हर वो काम कर रहा है जो शरे के खिलाफ है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। और हम जो इस्लाम का नाम लेते हैं तो हमको बताओ कि हमने कौन सा ऐसा काम किया जो इस्लाम के खिलाफ है। ये जवाब दिया साद रिजवी साहब ने सैयद हैदर अली को। आज मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा वीडियो सबूत के साथ आप लोगों के सामने रखूंगा कि साद रिजवी साहब ने जो जवाब दिया था ना वो ठीक ही दिया था। उसने ऐसे बीच से गुजरने की कोशिश नहीं की, उसने ठीक कहा था। वो कैसे, आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले जो मर्दान में वाक़या हुआ, हवेलिया में वाक़या हुआ, सच्चे आशिकान रसूल के ऊपर मीलाद पाक के जुलूस के ऊपर इन लोगों ने स्टेट फायर किए, 4-5 कारकुनों को शहीद कर दिया, दर्जनों को जख्मी कर दिया, उन्हीं के ऊपर FIR डाल दी। किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगी, सब लोग खामोश हैं, किसी ने कोई नई आवाज उठाई कि इस इमरान खान ने इन लोगों के साथ क्या किया। ठीक 2 दिन बाद पेशावर यूनिवर्सिटी में, NCS यूनिवर्सिटी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें बाहर से एक लड़की को बुला के वहां नाच गाना और सेक्सी लिबास में, शॉर्ट ड्रेस में डांस कराया गया और गाना गाया गया और आगे सब यूनिवर्सिटी की नौजवान नस्ल बैठी थी और वो बड़ी इंजॉय कर रही थी। आखिर इमरान खान ऐसा करता क्या हुआ, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि एक तरफ जो इस्लाम का नाम लेते हैं उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है और उनको दहशतगर्द और फसादी साबित करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा जो इस्लामिक टच देता है, नाम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, नाम रियासत मदीना का लेता है और यूनिवर्सिटी में डांस करवा रहा है एक बैरूनी लड़की से जो एक सेक्सी ड्रेस में है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, हमारी सकाफत के खिलाफ है, हमारे तहजीब के खिलाफ है, लेकिन किसी की गैरत नहीं जाग रही। वो वीडियो देखो, फिर आगे बात करते
जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाजरीन, इस प्रोग्राम के हवाले से जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उसका एक वजाती बयान भी आया है। वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, हमको मालूम नहीं था, एक बार की कंपनी थी, वो पाकिस्तान में हुनरमंद नौजवानों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो एंड में उन्होंने ये डांस पार्टी का प्रोग्राम था, हमको मालूम नहीं था, लिहाजा जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई है हम उनसे माजरत खा हैं और नेक्स्ट टाइम हम ख्याल करेंगे। ये है यूनिवर्सिटी के इंतजामिया का वजाती बयान। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का लीडर सादिक और अमीन इमरान खान के जो वजीर हैं, जो इया कनाबुदु इया कनस्तईन दुरूद पाक से वो तकरीर शुरू करते हैं, किसी की गैरत नहीं जागी, किसी ने बयान नहीं दिया, किसी ने ट्वीट नहीं किया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिन लोगों ने यह प्रोग्राम किया, जिस यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनको इजाजत दी, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, किसी की गैरत नहीं जागी। वहां भी नहीं जागी जहां आशिकान रसूल के ऊपर गोली चलाई जा रही थी, यहां डांस हो रहा था, नहीं करी। तो नाज़रीन जी, आखिर एक तो वाज़े फर्क आप लोगों को नजर आ गया। साद रिजवी साहब के जवाब का जो वाज़े फर्क है वो आप लोगों के सामने आ गया है कि क्या फर्क है इमरान खान का रियासत मदीना का नाम लेने से और साद रिजवी का नाम इस्लाम का नाम लेने से क्या फर्क है। अब नाज़रीन करते हैं कि इमरान खान ऐसा करता क्यों है। नाम वो रियासत मदीना का लेता है और काम वो करता है जो गैर शरई हो, तो आखिर इमरान खान ऐसा करता क्यों है। ये तो हम पहले दिन से कहते हैं कि इमरान खान इस्लामी टच दे रहा है। इसका जो मकसद मंशूर और जो कौम को बर्बाद करना, एक लिबरल कौम तैयार करना, ये इसका असल मकसद है। तो ये बार बार इमरान खान ऐसे क्यों करता है। ये कोई भी टीचर होता है जब अपने स्टूडेंट को तैयार करता है, या कोई मैकेनिक इंजीनियर अपने शागिर्दों को तैयार करता है, तो उनका टेस्ट लिया जाता है। कोई भी आदमी अपनी प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसका भी टेस्ट लिया जाता है कि यार जिसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या वो मैं अपनी मेहनत में कामयाब हो रहा हूं, कि मैं अपने मकसद में कामयाब आ रहा हूं। तो इमरान खान बार बार टेस्ट लेता है इनकी गैरत का, कि जिस कौम को मैं तैयार कर रहा हूं उनमें जो मैं गैरत खत्म कर रहा हूं, तो क्या कोई बच्ची कुची गैरत बाकी तो नहीं है। तो वो टेस्ट लेता है। तो जो ही उसने हुकूमत में आके सबसे पहला उसने टेस्ट लिया था कि एक गुस्ताखा को रिहा करके सच्चे आशिक रसूलों को, उलमा कराम को जेल में डाल के सबसे पहला इसका टेस्ट था। लेकिन किसी की गैरत ने आवाज नहीं दी, तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने आवाज नहीं उठाई कि इमरान खान आपने ये क्या कर दिया। आप तो रियासत मदीना बनाने वाले थे, तो आपने रियासत मदीना की गुस्ताखा को रिहा करके और उनके जो मिंबर के वारिस हैं उनको जेल में डाल दिया। ये इमरान खान का पहला टेस्ट था। दूसरा इमरान खान का टेस्ट था कि 400 मंदिर का ऐलान करके वजीर खान मस्जिद में डांस करवा दिया और यह साबित कर दिया। दूसरा टेस्ट था कि मैं चेक कर रहा हूं कि जो मैंने कारकुन तैयार कर रहा हूं उनमें कोई चीज अभी बाकी तो नहीं है, गैरत के एलिमेंट अभी कोई बाकी तो नहीं है। लेकिन किसी ने इमरान खान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इमरान खान ने पाकिस्तानी उलमा कराम को फसादी और दहशतगर्द साबित करके महवेज हजात जैसी अदाकारा को तगमा इम्तियाज देकर पाकिस्तानी कौम के सामने रोल मॉडल खड़ा कर दिया। यह तीसरा टेस्ट था पाकिस्तानी कौम के लिए। चौथा टेस्ट इमरान खान क्या करता है, हर जलसे में खड़ा होकर इया कनाबुदु इया कनस्तईन लेके फिर वो लड़कियां नचाना शुरू कर देता है। बार बार हर जलसे के ऊपर टेस्ट लेता है कि कहीं इनमें कोई एलिमेंट गैरत का बाकी तो नहीं है। ऐसे अगर गिनवाने के ऊपर मैं बैठ जाऊं तो यकीन करके वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि बार बार इमरान खान टेस्ट ले रहा है इस कौमत की गैरत का और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। हाँ, अब जो यूनिवर्सिटी में हो गया और मर्दान में जो लास्ट वाकया हुआ है, लेकिन किसी यूथी की गैरत नहीं जागी कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। ठीक है यार, अगर आप लोग उनको फसादी समझते हो, उनके ऊपर गोली चला दी, उनके ऊपर पर्चे काट दिए, उन्हीं के ऊपर केस बना दिए, लेकिन ये बगैरती आप कहां से लेके आ गए। आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। नहीं, उनकी गैरत जागती है। जितने भी पीटीए के सपोर्टर है ना, ऐसा नहीं है कि उनमें गैरत बिल्कुल जागती है। कब जागती है, जब इमरान खान के खिलाफ आवाज उठाई जाए। जब इमरान खान के खिलाफ अगर कोई बात करे तो वो सबकी मां बहन को एक कर देते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, इमरान खान के लिए हमारे बच्चे भी हाजिर हैं, इमरान खान के लिए हमारा सब कुछ हाजिर है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो सच्चे आशिकान रसूल है, हम क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे भी हाजिर हैं, हमारी जान भी हाजिर है, हमारे माल भी हाजिर है। किसके लिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और किसी के लिए नहीं। लेकिन इन लोगों ने साबित किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख रिहा हो जाए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके दीन के रखवालों के ऊपर गोली चलाओ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी करो हमको कोई नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन इमरान खान के ऊपर आप लोगों की जरूरत नहीं है। इस हमारे जो एक कप्तान है ना, इसके ऊपर आप लोगों की जरूरत नहीं है। तो वो इमरान खान को ऐसे गैरतमंद कौम चाहिए कि जिनकी गैरत सिर्फ इमरान खान की शख्सियत से जुड़ी हो, इमरान खान के साथ जुड़ी हो, जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पाकिस्तान का जो वाहिद
हल है वो इमरान खान है। इमरान खान के बाद पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। कोई तो कहता है कि इमरान खान नहीं होगा तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे, कोई कहता है कि हम खुदकशी कर लेंगे। और यही इमरान खान ऐसी नस्ल तैयार कर रहा है कि जो उसके मुखालफिन इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं कि आप पाकिस्तान को एक फितने की तरह लेके जा रहे हैं। और ये हमारा ईमान की हद तक यकीन है कि इसने एक फितना, इमरान खान की जो बात है एक फितना है और इसके जो कारकुन है वो फितने में मुब्तला है। तो इंशाल्लाह इमरान खान अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। और मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि जो फितने होते हैं ना वो बहुत जल्दी उठते हैं और बहुत जल्दी बैठ भी जाते हैं। और इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान में एक भी आशिकाने रसूल बाकी है तो ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। और सबसे बड़ी दलील हमारी ये है कि इंशाल्लाह ये मकसद में कामयाब नहीं होगा क्योंकि इनके जो फॉलोअर है ना उन्होंने जो स्टेप लगाई है ना, आखिरी स्टेप वो इमरान खान के ऊपर ही लगा दिया कि इमरान खान के बाकलावा। और इमरान खान ने अब याद तो पिया हुआ नहीं है, वो स्टेप तो खुद लगा के अपने आप को साबित कर दिया है कि बस हमारे जो फ्यूचर है ना वो इमरान खान तक है। इमरान खान चला गया ना, एल हो गया या वो अब याद तो उसने पिया हुआ नहीं है, उसके बाद पीटीआई खत्म। जितने पीटीआई में लीडर बनेंगे उस जो कारकुन है उससे कम होंगे। लास्ट में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।